राम राम दोस्तों आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस जानकारी में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि करवा चौथ व्रत किन किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। अगर वो महिलाएं व्रत रखती हैं तो उनको व्रत के फल के जगह व्रत का फल तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि उनके व्रत का खंडन होगा और अशुभ परिणाम उनको प्राप्त होंगे। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह के समय सरगी का सेवन करके करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प करती हैं और रात के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद विधिवत पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ये व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए, वरना इसके बहुत अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात, सुबह के समय सास अपनी बहू को सरगी देती है। ये सरगी सूर्य उगने से पहले सास द्वारा बहू को दी जाती है। इसमें कपड़े व उसके सुहाग के सभी सामान होते हैं। यदि सास साथ में नहीं रहती तो वो अपनी बहू को पैसे पहुंचा सकती है ताकि बहू सारा सामान सुहाग का खरीद सके। दूसरी बात, सूर्य निकलने से पहले सास द्वारा दी गई फैनियाँ, उसमें से पहला भाग जो है पितरों का, गाय का, स्वान का और कौवे का होता है। फिर अपने पति व परिवार के लिए भी अलग रख दें। इसके बाद बची हुई फैनियाँ व फल खाकर स्त्री अपने व्रत की शुरुआत करे। फिर सास के द्वारा दिए हुए कपड़े व सुहाग का सामान का इस्तेमाल कर तैयार हो जाए। यदि पति पत्नी का लंबे समय से एक दूसरे से तनाव वाला माहौल और रिश्ता चल रहा है तो ऐसी स्त्रियां भी व्रत नहीं कर सकती। ऐसी तनाव भरे मन से व्रत रखने से बेहतर है कि व्रत किया ही नहीं जाए। अगर ऐसी स्त्रियां व्रत करती भी हैं तो उनके व्रत का खंडन होता है। ऐसे में आपको और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग बिना शादी के रह रहे हैं वो स्त्री भी ये पावन व्रत नहीं रख सकती। शुभ कार्यों में, गृह पूजा में, हवन में केवल अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना शादी के रस्मों के साथ बचनों के ये पावन व्रत वर्जित माना जाता है। यदि किसी स्त्री का पति होते हुए भी वो परपुरुष से प्रेम भाव रखती है तो ऐसी स्त्री को भी करवा चौथ की मनाही होती है शास्त्रों के अनुसार। इससे आपके जीवन पर ग्रहण लग सकता है। यदि आप ऐसे भावों से व्रत करती हैं तो माँ पार्वती आपसे रुष्ट हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में व्रत की मनाही तो नहीं है, पर उनके स्वास्थ्य के लिए ये उपयुक्त नहीं माना जाता है। व्रत रखकर उसका खंडन करने से अच्छा है व्रत का संकल्प ही नहीं किया जाए, क्योंकि व्रत का खंडन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो ये थी वो महिलाएं जो व्रत रखते हुए भी जिनका व्रत स्वीकार नहीं किया जाता है और व्रत खंडित माना जाता है। तो आपको करवा चौथ से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।